आज आइए हम आपको कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन या ये मान के चलिए कि लगभग आँख के कोई भी ऑपरेशन हो उसके बाद आपको क्या एहतियात, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं उसकी जानकारी देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आँख का ऑपरेशन शरीर के बाकी ऑपरेशंस जो आप लोगों ने कभी कराए होंगे या आपके रिश्तेदारों ने कराए होंगे, तो उसका जो आपका एक्सपीरियंस है आँख के ऑपरेशन में उस तरह के कोई ख़ास परहेज़, प्रिकॉशंस या एहतियात नहीं होते। मेनली आँख के ऑपरेशन के बाद सबसे अच्छी बात ये कि आप उसी दिन अपने आप उठना, बैठना, चलना फिरना आदि सभी काम आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑपरेशन के एकदम बाद से ही खाने पीने का किसी प्रकार का कोई परहेज़ या रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आँख के ऑपरेशन में मेन जो आपको मुख्य जो परहेज़ करना है वो साफ़ सफाई का रखना है। तो एक तो ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते तक जहाँ तक संभव हो गर्दन से नीचे नहाइए। ऊपर स्पंज करके आप अपना फेस और अपने बाल साफ़ कर सकते हैं। अगर बाल धोने ही हैं तो पीछे करके, सर को पीछे करके बाल धोइए जिससे साबुन वगैरह का पानी आँख की तरफ ना जाए। 1 हफ्ते बाद आप अपने आप आँख बंद करके मुंह धो सकते हैं, सर पे पानी डाल सकते हैं। 1 महीने के लिए आपको ये परहेज़ करना चाहिए कि साबुन वाबुन का गंदा पानी आँख में ना जाए, आँख में छपके ना मारें और आँख को रगड़े मसले नहीं, डायरेक्टली कोई चीज़ आँख पे टच ना हो। और कोई भी गंदी चीज़ जैसे गंदा टॉवेल है, गंदा हैंकी वगैरह है, उससे आँख को ना छुएं। तो ये थोड़ा हाइजीन या साफ़ सफाई की जो बात है ये तो वैसे भी रखनी चाहिए, पर ऑपरेशन के बाद ख़ास तौर से 1 महीने के लिए ये परहेज़ करना ज़रूरी है। अक्सर लोग आसन की या प्राणायाम के बारे में पूछते हैं, तो अधिकतर ऑपरेशन के बाद प्राणायाम जैसी एक्सरसाइज तो आप उसी दिन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार चलना फिरना या वॉकिंग आप उसी दिन कर सकते हैं। शीर्षासन या बहुत नीचे झुक के करने वाले जो आसन हैं वो करीब 15-20 दिन के लिए अवॉइड करने चाहिए। इसी प्रकार स्विमिंग, अंडर वाटर स्विमिंग या पब्लिक प्लेस में या नदी में नहाने का, कुएं में नहाने का, वो काम ऑपरेशन के बाद 1 महीने तक नहीं करना होता है। देखने में जहाँ तक बात है, जब भी आपके डॉक्टर बताएंगे, कुछ ऑपरेशंस में तो हम कहते हैं 2 घंटे बाद, बाकी कुछ ऑपरेशन में हो सकता है 24 घंटे बाद, आप अपनी पट्टी हटा के देखने का काम आराम से कर सकते हैं। दूसरी आँख से पहले भी कर सकते हैं। बाकी पट्टी खुलने के बाद आप दोनों आँखों से देखने का काम कर सकते हैं। किचन वगैरह का काम, अपना दिनचर्या, वो आप उसी दिन से कर सकते हैं। ये एक बड़ा कॉमन परसेप्शन है कि ऑपरेशन आँख का होगा तो मैं तो बेड रिडन हो जाऊंगा या अपना काम नहीं कर पाऊंगा या किचन में चाय नहीं बना पाऊंगा। तो ऐसा कोई परहेज़ नहीं होता है। आँख के काम का जैसे मैंने बताया, पढ़ना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, वो आप अपनी दूसरी आँख से जिसका ऑपरेशन नहीं हुआ उससे तो कर ही सकते हैं। ऑपरेशन वाली आँख से भी पट्टी खुलने के बाद या बैंडेज या जो भी पैड लगाया जाता है उसको हटाने के बाद आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी आँख में कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ा शुरू में प्रोटेक्टिव ग्लासेस या गॉगल्स एडवाइस किए जाते हैं। उसका भी मेन पर्पस आँख को धूल धक्कड़ आदि से बचाना है। लाइट में जाने से आँख में शुरू में थोड़ा चौंध लगती है, तो गॉगल्स उस चौंध से आपको होने वाली परेशानी को, डिस्कम्फर्ट को कम करता है। लेकिन ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि अगर आप बिना गॉगल्स के लाइट में चले गए या कमरे में लाइट जला ली या धूप में चले गए तो आपकी आँख में कोई नुकसान हो जाएगा। तो बेसिकली गॉगल्स आपको चौंध से होने वाली परेशानी को बचाने के लिए हैं और एक फ़िज़िकल प्रोटेक्शन डस्ट वगैरह से वो करने के लिए हैं।
लाइट से आँख में कोई नुकसान नहीं होगा। लेसिक वाले बच्चे लेसिक कराने के बाद अपना जो कंप्यूटर वगैरह का काम है, पढ़ने का काम है, वो उसी दिन से या अगले दिन से आराम से कर सकते हैं। जितना वो काम कर पा रहे हैं, अधिकतर प्रोसीजर्स में आजकल अगले दिन से ही व्यक्ति को इतनी विजन होती है, रोशनी इतनी साफ होती है कि वो अपने सब काम कर सकता है। जिस काम को करने में आपको दिक्कत है, थकान होती है, उसको आप ना करें। पर जितना आप पढ़ पा रहे हैं, जितना आप मोबाइल देख पा रहे हैं, जितना आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उस काम को करने से, पढ़ने से आँख में कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात ज़रूर है कि जो दवाइयाँ आपको बताई गई हैं उसका प्रयोग आपको नियमित तौर पे करना चाहिए। मतलब आप काम कर रहे हैं तो भी ये ध्यान रखें कि दवाई जैसे डलनी है वो ज़रूर डलनी है। और दवाई डालने का सही तरीका, हाथ धो के आँख से, साफ हाथ से नीचे वाली पलक को नीचे करके और उसके बीच में आपको दवाई डालनी है। दवाई डालते हुए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि दवाई की बॉटल का जो टिप है वो आपकी आँख को इंजर ना करे, टच ना हो। तो ये प्रिकॉशंस अगर आप लेंगे तो आँख में जो भी ऑपरेशन आपने कराया है उससे आपकी रिकवरी बिना किसी जटिलता के, कॉम्प्लिकेशन के होगी और आप भविष्य में अपनी अच्छी रोशनी को एंजॉय कर पाएंगे। आज के ज़माने में जिस तरह से आँखों का ऑपरेशन होता है या चश्मा हटाने का ऑपरेशन होता है, उसके बाद हम मरीज़ों को, पेशेंट्स को बहुत जल्दी हॉस्पिटल में नहीं बुलाते क्योंकि उसकी अधिकतर लोगों को कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जो अगर डेवलप होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। और वो सिम्टम्स हैं आँख में बहुत ज़्यादा लाली होना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, पलकों में सूजन आना, और किसी भी स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपकी नज़र कम हुई है, मान लो ऑपरेशन के पहले दिन आपको जैसा दिखता था दूसरे दिन उससे कम दिख रहा है, तो उस परिस्थिति में आपको फ़ौरन क्लिनिक पे संपर्क करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। अधिकतर डिस्चार्ज पे एक नंबर दिया हुआ होता है जो इस परिस्थिति में उस नंबर पे आपको संपर्क करके और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाना होता है।